Hello from the Melody team. ऑन दी कंट्रेरी, अगर आप नरेंद्र मोदी को देखें तो मेलोनी जो है वो खुद ही सेल्फियां ले रही है, अपने इंस्टाग्राम पे चढ़ा रही हैं। वहां पर भी जी हाँ, पीएम मोदी का ही चर्चा था और उनका चर्चा वैसे तो कई चीजों को लेकर था, लेकिन साथ ही साथ इटालियन प्राइम मिनिस्टर के साथ मोदी जी की पिक्चर्स जो हैं वो बड़ी लोगों ने पसंद की। फ्रेंच प्रेसिडेंट एमानुएल मैक्रोन आई थिंक स्टेट डिनर हो रहा है, तो उस स्टेट डिनर में वो और लोगों को भी मिल रहे हैं। तो जब जॉर्जिया मेलोनी को मिलते हैं तो वो फिर आगे से जो आंखें बनाती हैं और ऐसे ऐसे करती हैं, तो उससे वो इम्प्रेशन मिला के ये नापसंद किया गया है उनकी तरफ से। जैसे दो बहुत अच्छे स्कूल कॉलेज के दोस्त मिले हों, इस किस्म का एक रवैया देखा गया और साथ ही उनकी पिक्चर्स भी काफी वायरल हैं, जिसमें दोनों मिलकर सेल्फीज लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान इस पीस समिट या पीस कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेगा और उसकी वजह उन्होंने एक ये बताई कि जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं उनका शेड्यूल का इशू है। हकीकत ये है कि शेड्यूलिंग का कोई इशू नहीं है। जो मेलोडी ट्रेंड है, ठीक है जी, ये सोशल मीडिया पे चल पड़ा है क्योंकि जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इटली के अंदर जो G7 समिट हुई है उसमें अगर आप देखें तो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जिस एक कंपोज्ड स्टाइल से जॉर्जिया मेलोनी से मिले, जबकि अगर हम ये देखें कि ऋषि सुनक जो है, जब उन्होंने मुलाकात की जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्राइम मिनिस्टर से, तो वो बड़ी वायरल हो गई। उस मुलाकात में आपने देखा होगा कि वो बार-बार आगे हो रहे हैं, मेलोनी पीछे हो रही हैं, वो बार-बार आगे हो रहे हैं, मेलोनी पीछे। हालाँकि वो सिंपल अपनी गपशप मार रहे थे और ग्रीटिंग्स कर रहे थे। लेकिन समहाउ आपको पता है पूरी दुनिया में जो सोशल मीडिया है वो इम्प्रेशन बनाता भी है और इम्प्रेशन बिगाड़ता भी है। अब हुआ यूँ कि वहाँ पे जो जॉर्जिया मेलोनी हैं, उन्होंने उस चीज़ को जब ऋषि सुनक मिलते थे तो वो बार-बार ऐसे पीछे झुकती थी, तो लोगों ने उसको महसूस किया कि ऋषि, और देन मीडिया में उसके बारे में स्पेकुलेशन भी आई जिसको ऋषि सुनक ने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मुझे उसने स्नब नहीं किया, मुझे कोई ऐसी बात नहीं हुई। फिर एक वीडियो जारी होती है जिस वीडियो में जो फ्रेंच प्रेसिडेंट एमानुएल मैक्रोन आई थिंक स्टेट डिनर हो रहा है, तो उस स्टेट डिनर में वो और लोगों को भी मिल रहे हैं। तो जब जॉर्जिया मेलोनी को मिलते हैं तो मेलोनी जो है वो उसके हाथ को बोसा देते हैं। ये यूरोप के अंदर ये होता है। तो वो फिर आगे से जो आंखें बनाती हैं और ऐसे ऐसे करती हैं, तो उससे वो इम्प्रेशन मिला के ये नापसंद किया गया है उनकी तरफ से। ऑन दी कंट्रेरी, अगर आप नरेंद्र मोदी को देखें तो मेलोनी जो है वो खुद ही सेल्फियां ले रही है, अपने इंस्टाग्राम पे चढ़ा रही हैं और वो इस वक्त जिसे कहते हैं ना एक इंटरनेट सेशन, ठीक है जी। और मज़े की बात यह है कि मेलोनी और मोदी को उन्होंने मिक्स कर दिया मेलोडी। देखें, ये बहुत बड़ी बात होती है। देखें, दो इसके फैक्टर हैं जो मैं समझता हूँ। या तो वो साउथ एशियन कल्चर को समझती है और उसको पता है कि साउथ एशियन जो हैं, अगर भारतीय प्राइम मिनिस्टर देखें, वो इंतहाई कंपोज स्टाइल से आएंगे, प्रोफेशनली नमस्ते किया, उन्होंने भी नमस्ते किया, कोई हैंड शेक नहीं हुआ, एंड देन चले गए और अपना काम वाम किया। नरेंद्र मोदी आए हैं बड़े कंपोज स्टाइल से, नमस्ते करके बातचीत करके निकल गए। लेकिन मेलोनी साहिबा जो हैं वो उनको इंगेज करती हैं दोबारा किसी जगह पे और उनसे वीडियोस बनाती हैं छोटी-छोटी, और ये जो वीडियोस हैं वो अपने इंस्टा पे वो लगाती हैं। अब ज़ाहिर बात है, इंटरनेट मतलब समझें कि वो जिसे कहते हैं ना खिड़की तोड़ रश, फ़िल्मों में होता है। अक्सर कोई फ़िल्म बड़ी अच्छी बन जाए ना तो कहते हैं खिड़की तोड़ रश। तो इंटरनेट तोड़ रश है इस वक़्त इंडिया के अंदर। और उसमें अगर हम ये देखें
कि जॉर्जिया मेलोनी जो है उन्होंने जो वीडियो बनाई नरेंद्र मोदी के साथ, दैट हैज गॉन वायरल। अब इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में वो आपको पता है इमीडिएटली करोड़ों फैन है मोदी साहब के। अभी भी वो 240-50 सीटें जीत के 45 सीटें जीत के पावर में आए हैं, तो उनके लिए तो बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। अभी नरेंद्र मोदी साहब निकले इंडिया से, निकल के पहुंचे वहां पे, जाके उन्होंने उनको सारी दुनिया ने मुबारकबाद दी कि भाई, जारी बात है बाइडेन ने भी मुबारकबाद दी कि मेरा मुस्तकबिल मुझे नहीं पता नवंबर के बाद क्या है। ऋषि सोनक ने कहा कि पता नहीं जुलाई के बाद मेरा मुस्तकबिल क्या है। उसके बाद मैक्रोन साहब ने भी मुबारकबाद दी, ठंडे ही मिले, पता नहीं जीतते हैं कि नहीं जीतते, इलेक्शन का क्या है। और भी मेरा ख्याल है वहाँ पे कोई ऐसे लीडर्स थे जिनके इलेक्शंस होने वाली हैं, तो सब देख रहे थे कि ये 5 साल के लिए फिर आ गया है और हमारा कोई पता नहीं है हमारा क्या बनना और क्या नहीं बनना। सो ये जो अब इंडिया के जो अंदर जो है वो, अब अगर मैं मेलोनी के माइंडसेट से रीड करूं तो आप क्या समझते हैं कि मेलोनी क्यों कर रही है सारा